हर जायज़ हाजत के लिए सिर्फ़ 21 बार सूरत इखलास को पढ़ना है और पढ़ना इसी तरीके से है जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि सूरत इखलास का एक पावरफुल वजीफ़ा है। एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि कोई कुरानी वजीफ़ा ऐसा बताया जाए कि जिसको हर ख्वाहिश के लिए हम करना चाहें तो कर सकें, या जब भी कोई जायज़ मकसद हो तो उसके लिए करना चाहें तो हम कर सकें। तो दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इसको करने का जो तरीक़ाकार है और इसकी जो शराइत हैं, सबसे पहले वो समाअत फरमा लें, क्योंकि बग़ैर शराइत के अगर कोई भी आप वजीफ़ा करेंगे, ज़ाहिरी बात है रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया तो फिर कोई वजीफ़ा भी असर नहीं करेगा। फिर दोस्त आप कहते हैं यार यूट्यूब के वज़ाइफ़ ही फेक होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाएं इन शराइत के साथ करें जो शराइत मैं बता रहा हूँ। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है, और एक हदीस पाक में फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। दोस्तों, इसलिए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उससे नमाज की तलकीन करें, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको थप्पड़ मार कर नमाज पढ़ें। यानी नमाज इतनी ज़रूरी है इंसान के लिए। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें। और याद रखिएगा, हदीस पाक में आता है जब एक बंदा बेनमाजी होता है ना, तो उसकी जो नहूसत होती है वो 70 आदमी पर पड़ती है। साथ साथ पड़ोस में जितने भी घर हैं उन पर भी उसकी नहूसत पड़ती है। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं गुनाहों से तौबा करने से इंसान की दुआएं कबूल होती हैं, गुनाहों से तौबा करने से रिज़्क़ वसी होता है, गुनाहों से तौबा करने से दिल का बोझ हल्का होता है, गुनाहों से तौबा करने से गुनाह माफ़ होते हैं। कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। हदीस पाक में आता है अत्ताइब हबीबुल्लाह, हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा इनाम तौबा करने वाले को ये मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपना दोस्त रख लेता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों, कोशिश फरमाएं यार, ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी, आप दीन के मुताबिक गुजारेंगे तब भी गुज़र जाएगी, या दीन के अलावा गुजारेंगे तब भी गुज़र जाएगी। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ज़िंदगी 3 सांस का नाम है, एक ले लिया, दूसरा ले रहे हैं, और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है। कोशिश फरमाएं कि इस मुख्तसर ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर सब खैर होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और चौथी शर्त, कोशिश फरमाएं कि इसको करने से पहले थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। कि हदीस पाक में आता है सदका तुरद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर होती हैं। कोशिश फरमाइए, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है दोस्तों जो मैंने बताई हैं, बहुत ही आसान शराइत हैं। इन शराइत पर अमल करके आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ, आप शादी के लिए करना चाहेंगे इंशाअल्लाह काम होगा, या कोई और भी जायज़ हाजत है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस हाजत के लिए आप करेंगे इंशाअल्लाह वही हाजत आपकी पूरी होगी।
कोशिश फरमाएं, और कोशिश फरमाएं कि इसको रात के वक्त करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, रात को सोने से पहले। और वैसे तो हर नमाज के बाद इसको 40 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ते रहें तो क्या बात है, चंद दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल की मुराद पूरी होगी। और फिर अगर रात को करना चाहें तो रोज़ाना सिर्फ़ 21 बार अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक और 21 बार सूरत इखलास पढ़कर अपनी जो मकसद है उसको दिल में रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन लगातार पढ़ें, इंशाअल्लाह दिल की मुराद पूरी होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।